बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं केरा की जो बीमारी है उसके मुतल्लिक़ बात कर रहा हूं। ये केरा दिमाग से गिरता है। ये अगर यहाँ सोज़श नाक में हो तो नाक के ज़रिए ये गिरता है। अगर ये हलक में ये जो झिल्ली मुखाती होती है, इसमें मुखाती झिल्ली में अगर ये सोज़श हो तो गले पे गिरता है। तो ये हर तीसरा चौथा आदमी इस केरे की मर्ज़ में मुब्तला है। बिलखुसूस बच्चे इसमें काफ़ी मुब्तला है जो पढ़ाई वगैरह करते हैं। दिमाग की कमज़ोरी से भी ये केरा होता है। तो ये नुस्खा है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो ये केरे को भी रोकेगा और दिमाग को और असाब को मजबूत भी करेगा। तो ये बनाएँ और दुआओं में याद रखें। नुस्खा लिख लें। उस्तुखुद्दूस, बरमी बूटी, मुंडी बूटी, त्रिफला, मगध बादाम और शक्कर देसी। दोबारा लिख लें। उस्तुखुद्दूस, बरमी बूटी, मुंडी बूटी, त्रिफला, मगध बादाम और शक्कर। तो इसके वज़न ये है कि उस्तुखुद्दूस, बरमी बूटी, मुंडी बूटी 1-1 तोला, त्रिफला 5 तोला और मगध बादाम 16 तोले। और इन सब के वज़न के बराबर शक्कर डाल लें। इन सब का वज़न कर लें। इसके बराबर देसी शक्कर डालकर ये इसको महफूज करके रख लें, डिब्बी में बंद करके हवा ना लगे। अगर हवा लगेगी तो ये नमी छोड़ेगा, गीला गीला सा हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह महफूज रखें। आधा चम्मच सुबह खाली पेट बच्चों को थोड़ा दें और बड़े जो अहबाब हैं वो आधा चम्मच सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी से लें। तो इंशाल्लाह जितना पुराना केरा होगा, जितना भी पुराना होगा, तो ये इंशाल्लाह चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ये तकरीबन 20 रोज़ कर लें तो इंशाल्लाह दिमाग भी ताकतवर हो जाएगा और आसाब भी मजबूत हो जाएंगे।